नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। वो कंगना रनावत की फिल्म थी ना तनु है ज़्मनु, उसमें एक डायलॉग था कि अभी तो हमें और भी जलील होना है। और मुझे लगता है ये डायलॉग कंगना रनावत ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया पर एकदम फिट बैठता है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं वही प्रमाणित करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, खबर पुरानी हो गई है, कल की खबर है, जिसमें बॉलीवुड ने पहली बार एक मंच पर आके जहरीले और झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले न्यूज एंकर्स और चैनल्स के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है, उन्हें चुनौती देने का फैसला किया है। और उसमें कई बड़े नामी गिरामी लोग हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार, तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। यानी कि एक मंच पर आकर उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करने वाले। मगर जैसे कहते हैं ना कि वो एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जैसे मैंने वो फिल्म का डायलॉग बताया ही नहीं, बताया भी आपको कंगना रनावत का, कि अभी तो इन्हें और जलील होना है, इन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा है, इन्हें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मामले में खुद ही कूद पड़ी। कंगना रनावत क्या ट्वीट किया है मैं आपको बताता हूं। Bollywood, the gutter of drugs, exploitation, nepotism and jihad. Wah, jihad. Its lid is off. Instead of cleaning this gutter, Bollywood strikes back. Well, file a case on me also. Till the time I'm alive, I will continue to expose you all. Big heroes not only objectify women, but also exploit young girls. They don't let young men like Sushant Singh Rajput come up at the age of 50. They want to play school kids. They never stand up for anyone, even if people are being wronged before their eyes. कई बातें कह दी उन्होंने बॉलीवुड को गटर बता दिया ड्रग्स का, भाई भतीजावाद, जिहाद। मैं इन सिर्फ दो शब्दों पर गौर करूंगा। बॉलीवुड को उन्होंने ड्रग्स का गटर बताया और यहां पर जिहाद होता है। वाह साहब, यानी कि कंगना रनावत भूल गई कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक ड्रग एडिक्ट रह चुकी हूं। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। यही नहीं, बॉलीवुड हंगामा को दिए गया ये इंटरव्यू जिस वक्त आपके स्क्रीन पर है, इनके बॉयफ्रेंड अद्यान सुमन ने यह भी कहा था कि कंगना ने मुझे कोकेन लेने का जोर लगाया था। और खुद उनका यह मानना है कंगना ये कोकेन लेती हैं, और यही नहीं बाकी किस्म की ड्रग्स भी वो लेती हैं। तो मुझे ये जो दोहरे मापदंड हैं कंगना के, इस पर आपत्ति है। यही नहीं, आज वो जिस भाई भतीजावाद पर हमला कर रही हैं, इन्होंने खुद इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि अगर मेरे पिता जो हैं वो एक सिविल सर्वेंट हैं, जाहिर सी बात है उसका फायदा मुझे मिलेगा। जिस महेश भट्ट को वो भर भर के गालियां देती हैं, न जाने कितने अवार्ड्स फंक्शन में उनकी वो तारीफ कर चुकी हैं। हकीकत यह है कंगना कि आपकी जो लड़ाई है उसका न सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना है और ना भाई भतीजावाद से कोई लेना देना है। आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं, क्योंकि जो तमाम मुद्दे आज की तारीख में आप उठाती हैं उसको लेकर आप जो है खुद, जैसे कहते हैं ना, जिस तरह की आप बातें कर रही हैं पहले आप खुद उसका अनुसरण करें, बजाय कि दोनों लोगों पर उंगली उठाने के लिए। और यही नहीं दोस्तों, एक्सपोज गोदी मीडिया भी हो रहा है। जैसे ही एम्स की रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट आज जो आपकी स्क्रीन पर है, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत का खून नहीं हुआ है, किसी तरह का फाउल प्ले नहीं हुआ है, किसी तरह का उनको जहर नहीं दिया गया है, तो कई चैनल्स ने पलटी मार दी। मसलन ये टाइम्स नाउ चैनल, इन्होंने कहा कि हम आपको बहुत पहले से कह रहे थे, और ये जो खबर है एम्स की एक करारा तमाचा है उन न्यूज चैनल्स के लिए, इनका निशाना रिपब्लिक पर था, कि जो लोग ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। यह बात अलग है कि इन्होंने पूरा एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया। और इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो न्यूज लॉन्ड्री ने अपने कार्यक्रम में प्रसारित की थी। देखिए। There are those people yesterday night
the homicide angle's first leads were put out here on Times Now. The more evidence that we are digging out, the more it's becoming clearer that this was pre-planned conspiracy to murder. Let no doubts persist. It is now quite clear that a powerful B-Town cartel virtually killed Sushant Singh Rajput by entrapping him in a fog of drugs. The mystery calls, the keymaker, the Pithani factor with several inconsistencies, the financial deals, Ria's Bollywood friends, they all will be grilled till we know what actually transpired in the Sushant Singh murder case. We are being told that the homicide angle in Sushant Singh Rajput case is very much alive, and there is a distinct possibility that Sushant Singh Rajput has in fact been eliminated. This looks like and is veering towards homicide. अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं जो आपको बहुत हंसी आएगी। ये टाइम्स नाउ की एक एंकर है, इनका नाम नविका कुमार है। वो कह रही हैं, सुनिए, इफ फाइटिंग फॉर जस्टिस इनवाइट्स कोर्ट केसेस, ब्रिंग इट ऑन। यानी कि अगर न्याय के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं, उससे कोर्ट केसेस आते हैं तो आने दीजिए। All the A-listers can come together, but India will continue to fight for the truth. You can intimidate us Times Now, and can't take away the viewers who believe in us. Let truth prevail. सत्यमेव जयते अंत में कहती हैं, और किसे टारगेट कर रही हैं? आमिर खान, शाहरुख खान और करण जौहर। जबकि आप जानते हैं कि जिन लोगों ने इन पर केस किया है उनमें ये चेहरे भी हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। तो मोहतरमा नविका कुमार, हिम्मत दिखाइए अक्षय कुमार का नाम लेने, हिम्मत दिखाइए अजय देवगन का नाम लेने। वो हिम्मत आप नहीं दिखाएंगी, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं अक्षय कुमार जो हैं वो तो प्रधानमंत्री से ये तक कह चुके हैं कि आप आम कैसे खाते हैं। अजय देवगन जो हैं वो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना दोस्तों, ये बेशर्मी की इंतहा है। और बेशर्मी अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अब जब इन पर केस हो चुका है, इन्हें लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, तो अब जाहिर सी बात है आप उस पर खबर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए इन पर कल इन्होंने क्या खबर की है। यानी कि वापस ये लोग हिंदू मुस्लिम पर आ गए। या तो खबरें होंगी जो झूठ पे के बुनियाद पर पेश की जाएंगी, या फिर वापस हिंदू मुस्लिम पर समाज को दो फाड़ करने की कोशिश। ये देखिए आपके सामने, जेके हिंदूज चीटेड, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी, धोखा विद JNK demography, Islamization in Jammu is apparently real, windfall for one community, संघ साथीज hit out at alleged land jihad। पिछले 6 साल से भैया किसकी सरकार है? हां, और कुछ और नहीं हुआ तो अब लैंड जिहाद शुरू कर दिया इन्होंने। आप देख रहे हैं मैं आपको क्यों बतला रहा हूं ये? मैं आपको सिर्फ इसलिए बतला रहा हूं दोस्तों कि देखिए, या तो ये लोग क्या करते हैं, ले दे के वही कचरा सुशांत सिंह राजपूत पर, और वो सारी खबरें झूठी साबित हुई। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ही नहीं हुई, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह भी कहती है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स को, उनके बैंक अकाउंट्स को पूरा खंगाला। पिछले 5 सालों में करीब 70 करोड़ का आदान प्रदान हुआ, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ 55 लाख खर्च हुए। यानी कि तुम्हारा सारा झूठ जो है उसकी धज्जियां कोई और नहीं, सीबीआई उड़ा रही है और एम्स, और ये दोनों सरकारी संस्थाएं। अब तुम क्या करोगे? और मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ इन वाहियात न्यूज चैनल्स को आड़े हाथों ले रही है, बल्कि डिंपल थवानी नाम की ये महिला है जो उन्हीं के अपार्टमेंट्स में रहती हैं। डिंपल थवानी, जिनका इस्तेमाल तमाम न्यूज चैनल्स ने किया, जिन्होंने यह दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती को उनके घर ड्रॉप किया था। यह दावा डिंपल थवानी ने किया था, और जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो वो अपने बयान से पलट गई। अब रिया चक्रवर्ती जो है इन पर केस करने जा रही हैं, और उन्होंने जो लेटर लिखा है जो आपके स्क्रीन पर है,
और हम जानबूझकर डिंपल थवानी का एड्रेस भी छुपा रहे हैं और उनका मोबाइल भी छुपा रहे हैं, जिसका जिक्र इस लेटर में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डिंपल थवानी को बेवजह परेशान किया जाए। हालांकि डिंपल की वजह से न सिर्फ रिया चक्रवर्ती, उनके मां बाप, उनके पूरे परिवार को परेशान किया गया, क्योंकि जो वो झूठ लगातार बोलती रही, जिस पर अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, जिसके बुनियाद पर न्यूज चैनल्स ने जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया, उससे कई लोगों को परेशानी होगी। तो क्या लिखा रिया चक्रवर्ती ने, यह मैं आपको बताता हूं। आई से दैट वन सच पर्सन, मिसेस डिंपल थवानी, residing at dash, having mobile number bearing number dash and email as dash, made patently false and bogus allegations against me, knowing them to be false to mislead the investigation in the above case. The allegation was that the late Sushant Singh Rajput had dropped me to my residence in his car on 13th of June 2020, which is utterly false. ये उन्होंने कहा है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि न सिर्फ बॉलीवुड इन्हें करारा तमाचा मार रहा है इन दोगले लोगों पर। मैं दोहरा रहा हूं, मैं कंगना रनावत को एक दोगला व्यक्ति कहता हूं। यानी कि आपका खुद का इतिहास है ड्रग्स का, मगर फिर आप बात करती हैं तमाम चीजों की। आपके फॉर्मर बॉयफ्रेंड आप पर उंगली उठाते हैं। आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था मैं एक ड्रग एडिक्ट हूं। मुझे इस दोगले चरित्र पर आपत्ति है दोस्तों। मुझे आपत्ति उन न्यूज चैनल्स पर है जो ये दावा कहते हैं, पहले तो ये कहते रहे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, बाद में यू टर्न ले लिया। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि कई जो ब्रांड्स हैं, कई जो विज्ञापन देने वाले हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हम जहरीले गोदी मीडिया चैनल्स में विज्ञापन नहीं देंगे, और इसके लिए बजाज इंडस्ट्रीज के राजीव बजाज का हमें स्वागत करना पड़ेगा। गल्फ न्यूज को मेरी मित्र हैं स्वाति चतुर्वेदी, उन्हें जो दिए गए इंटरव्यू में राजीव बजाज ने क्या कहा है, आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू इनहेरिट एन इंडिया बिल्ट ऑन हेट। मैं अपने बेटे को ऐसे भारत की विरासत नहीं देना चाहता जो नफरत पर बना हो, नफरत की बुनियाद पर बना हो। दोस्तों यही बात तो मैं आपसे बार बार अपने कार्यक्रमों में बोलता हूं। अपने बच्चों की तो सोचिए। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई अच्छी बातें की हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसमें स्वाति चक्रवर्ती ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो राजीव बजाज ने कहा नहीं, मैं ना न्यूज चैनल्स देखता हूं और ना न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूं, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग की शांति बहुत मायने रखती है। आगे वो क्या कहते हैं, आई हैव अ फ्रेंड हु आई विल नॉट नेम बिकॉज ही विल नॉट लाइक इट, टोल्ड मी व्हेन आई वाज अपसेट अबाउट धोनीज डॉटर and the way Amitabh Bachchan was wished death on social media when he was suffering from COVID, that you can do something about this. Stop funding this hate. और यहां जो धोनी का उन्होंने जिक्र किया, आप जानते हैं धोनी जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं, और खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनकी जो 5 साल की बेटी है दोस्तों, अब सुनिए खबर कितनी शर्मनाक है, इससे पता चलेगा कि हमारा समाज कितना जहरीला हो गया है न्यूज चैनल्स की वजह से। उनकी 5 साल की बेटी को बलात्कार की धमकी दी थी सिर्फ इसलिए कि धोनी ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। क्या कहूं मैं शब्द नहीं रह जाते हैं दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, पार्ले जी की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। यह खबर जो इस वक्त आपके सामने है, Parle G has decided not to advertise on news channels that broadcast toxic, aggressive content. These channels are not the kinds that company wants to put money into, as it does not favor its target consumer. Parle G क्या कह रहा है? देखिए Parle G, ठीक है मैं मानता हूं Parle G सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बुजुर्ग भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं, सब खाते हैं, मगर Parle G ने यह फैसला किया है बिल्कुल बजाज इंडस्ट्रीज की तरह कि हम जहरीले चैनल्स पर विज्ञापन नहीं देंगे, और दोस्तों इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मगर हमारे न्यूज चैनल्स क्या कह रहे हैं आप जानते हैं, हमारे न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, मगर यह देखने की जरूरत है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा ने समन किया है इस शख्स अर्नब गोस्वामी को, और क्या आप जानते हैं कि यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच गया अर्नब गोस्वामी। मुझे बहुत अजीब बात लगती है दोस्तों कि जब केरल के पत्रकार
पत्रकारों के मामले में कपिल सिब्बल उनके वकील थे। वो जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, और ये अर्नब गोस्वामी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस मामले की कार्रवाई वहां शुरू हो गई है। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा अर्नब गोस्वामी को कि आप हाई कोर्ट जाइए? पता नहीं, शायद कुछ गलती हो गई होगी। मगर खबर क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। खबर यह है कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पहुंच गए हैं। जब अदालत में उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों आ गए हैं, तो तुषार मेहता का कहना था कि आई अपीयर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि मैं भारत सरकार की तरफ से आया हूं। अरे जब महाराष्ट्र विधानसभा ने समन किया है अर्नब गोस्वामी को, तो केंद्र सरकार का क्या काम है? तो आपको पता चल रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किन लोगों के साथ है। और यही नहीं, आपको खबर याद होगी कि जस्टिस बोबडे ने तबलीगी जमात वाले मामले में केंद्र सरकार और गोदी मीडिया को लताड़ लगाई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी में आपने तबलीगी जमात वाले मामले में सरासर झूठी बातों का प्रचार प्रसार किया, और इसमें चीफ जस्टिस बोबडे ने फटकार लगाई थी सरकार को। वो खबर याद है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है? इस मामले में भी जो न्यूज चैनल्स झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे, केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी थी। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इन न्यूज चैनल्स के साथ हैं और ये लोग खराब रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि ढेरों ऐसी खबरें हैं। आपको याद है अमर उजाला की वो खबर जिसमें यह कहा गया था कि साहब तबलीगी जमात के लोगों ने जब उन्हें नॉनवेज नहीं मिला तो खाना फेंक दिया, उसके बाद खुले में उन्होंने शौच की। यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने झूठा साबित किया। यह देखिए आपके स्क्रीन पर, सहारनपुर पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि यह खबर जो है सरासर झूठी है, जो कुछ अखबारों और न्यूज चैनल्स ने चलाई थी। बात यहां नहीं रुकी। इंडिया टीवी ने 2017 के वीडियो को तबलीगी जमात का बताया, ये कहते कि ये जो मौलवी हैं स्क्रीन पर, ये तबलीगियों को ये कह रहे हैं कि आप थूकिए, जबकि ये 2017 का वीडियो था जिसका कोई लेना देना नहीं था। यही नहीं, सूफी लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, बर्तन जब साफ करते हैं तो देखिए ये एक बहुत बड़ा जज्बा है, वो सिर्फ उसे धोते नहीं हैं ताकि खाना बर्बाद ना हो, वो उसे चाटते हैं। ये एक वीडियो सामने आया था। अब उस वीडियो का प्रचार प्रसार इस तरह से किया था कि देखिए तबलीगी जमात वाले किस तरह से बीमारी का, कोरोना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनकी सारी खबरें झूठी साबित हुई। न्यूज 18 ने इस खबर तक का प्रचार प्रसार किया कि तबलीगी जमात का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ है, और हमारी सरकार इस तरह के न्यूज चैनल्स को अदालत में जाके डिफेंड कर रही है। हमारी सरकार ने तो यह भी बयान दिया था कि काबू करना है तो डिजिटल चैनल्स पर कीजिए, यानी कि HW न्यूज या न्यूज क्लिक जैसे न्यूज चैनल्स पर काबू कीजिए, डिजिटल चैनल्स पर काबू कीजिए। तो ये तमाम बातें दोस्तों बहुत अजीबो गरीब लगती हैं। खैर, मेरे कार्यक्रम का इस मकसद ये था कि मुझे बहुत खुशी है कि जहर पर काबू पाने की कोशिश जो है वो विज्ञापन वाले कर रहे हैं, और न सिर्फ विज्ञापन वाले कर रहे हैं, कंपनीज कर रहे हैं, बल्कि कंगना रनावत और ये गोदी मीडिया लगातार एक्सपोज हो रही हैं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।